नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। जयपुर जिले से 50 किलोमीटर की दूरी आसलमपुर जोबनेर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर जोबनेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत असलपुर गांव में वर्षों पुराना 300 फीट पहाड़ी पर स्थित आशापुरा माताजी के मंदिर में चैत्र माह के पहले नवरात्रि पर श्रद्धालुओं का दर्शन करने के लिए तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और सुख समृद्धि की मनोकामना की। इस अवसर पर माता रानी के मंदिर में भव्य सजावट की गई। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ माताजी के स्थानीय भक्त भी मंदिर में पहुंचे, जिससे माताजी के जयकारों से पहाड़ी गूंज उठी। चैत्र नवरात्र में इस बार भीषण गर्मी होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी दिखाई नहीं दी। लगातार श्रद्धालु माताजी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। कहा जाता है जो देवी आशाओं की पूर्ति करती है वही आशापुरा है। देवभूमि राजस्थान की पवित्र पावन धरा पर शायद ही कोई ऐसा गांव मिले जहां पर किसी ना किसी देवी का मंदिर नहीं हो। वैसे तो पूरा राजस्थान ही देवी और देवताओं की धरती रहा है, मगर इसी काल में शिव और शक्ति की उपासना सर्वोपरि है। देवियों में असंख्य देवियां हैं, किंतु सभी देवियां मुख्य रूप से 4 रूपों में पूजी जाती हैं, जैसे देश देवी, ग्राम देवी, वरदायिनी देवी और कुल देवी। इन 4 महारूपों में कुल देवी का विशेष महत्व है। शांकभरी देवी 100 से भी अधिक नामों से पूजी जाती है। जहां पर जैसा पर्चा हुआ वहां पर उस नाम से बोलना और पूजना चालू कर दिया जाता है। विक्रम संवत 677 की माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया गुरुवार के अर्धरात्रि को एक आशापाला के वृक्ष को चीरकर 20 भुजाओं से दर्शन दिया। देवी ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे वंश की कुल देवी हूँ। मैं तुम्हारी संपूर्ण आशाओं की पूर्ति करूंगी। मेरा नाम आशापुरी है। कहा है, आशापुरी पूरनहार ताही ते आशापुरा धरो नाम निराधार। लेकिन राजन ने यहाँ आपकी राजधानी सांभर होने से मेरी पूजा शांकभरी संभराय के नाम से होगी और फिर मैं आपकी आने वाली पीढ़ी की आशा पूरी कर आशापुरा जी के नाम से विख्यात हो पुजा लूंगी। राजा वासुदेव जी ने सांभर से 8 मील पश्चिम से देवगिरी पहाड़ी पर मां शांकभरी जी का शक्तिपीठ बनवाया। महाराज श्री वासुदेव के राजकुमार माणिक राव जी हुए और सांभर जी की गद्दी पर बैठे। राजा माणिक राव जी मां शांकभरी जी के परम भक्त थे और महान दानवीर थे। राजा की जिज्ञासा हुई कि क्यों नहीं यहाँ ऊपर चलकर इस सुहावने मौसम में प्राकृतिक छटा का आनंद लिया जाए, और राजा माणिक राव जी अपने दीवान के साथ पहाड़ के शिखर पर पधार गए। शाम का समय था, शीतल मंद सुगंध पवन चल रही थी। राजा ने अपनी सुनाई से पानी पिया और उठकर चारों तरफ नजर फैलाई। जो ही उत्तर की ओर देखा, राजा को घाटवा का पहाड़ और किला नजर आया। फिर राजा ने अपनी बलिष्ठ भुजाओं को देखा, मुझ पर हाथ रखा और पुनः हाथ जोड़कर कहा, हे मां शांकभरी, आज यदि मेरी आशा पूरी करो तो मैं आज से आपका नाम आशापुरी रखूंगा। बस इतना ही समय लगा। उसी समय एक भयंकर आवाज के साथ पहाड़ फटा। 3 विशाल चट्टानें अलग हुई, गुफानुमा आकार बन गया और देवश्री का वरद हस्त बाहर आया। गुफा में से मां आशापुरा जी ने कहा, हे राजन, अजन्मा आदि शक्ति हूँ, देवादिदेव अग्र पूजा के अधिकारी गणेश जी को जन्म देने वाली और सृष्टि रचयिता त्रिपुरारी भगवान शंकर जी की भार्या पार्वती मैं ही हूँ। हे राजन, मैं सदैव मांस मदिरा से अलग हूँ। यह मेरा स्थान आशापुरा नाम का मेरा प्रथम स्थान रहेगा। मेरे को जो यात्री आज के दिन लापसी चावल और श्रीफल का भोग लगाएगा, मैं उनकी आशा पूरी करूंगी। वह तिथि माता जी ने कहा, है राजन, दूर दूर तक जंगल है, कोई गांव नजर नहीं आ रहा है। तुम मेरे नाम पर नीचे एक गांव बसाओ। तब राजा माणिक राव ने 699 में आशापुरा जी के नाम पर आसलपुर गांव बसाया और अपने कुल पूज्य राव हेमराज जी को जागीर इनायत किया। उसी दिन से लेकर आज तक हम उन्हें हेमराज जी वंशज इस गांव में मां आशापुरा निवास कर रहे हैं और माता जी के वचनानुसार हर साल भादवा सुदी सप्तम को ऊपर भजन संध्या और सुबह हर घर में प्रसाद लेकर गाजे बाजे के साथ ध्वजा लेकर माता जी के जाते हैं। हजारों यात्री आते हैं। नवरात्रों में भारी भीड़ रहती है। सभी की मां आशापुरा आशाएं पूरी करती हैं। पुजारी मोहित पाराशर ने बताया कि ऊपर मंदिर में जाने के लिए जन सहयोग से 410 सीढ़ियां बनवाई है। जगह जगह रास्ते में कुर्सियां और छायादार पेड़ लगाए गए हैं। पानी की पूरी व्यवस्था है और मां आशापुरा चौहान राजवंश की कुल देवी हैं और चौहान वंश से निकली सभी जातियां इसको अपनी कुल देवी मानती हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आरआर पत्रिका टीवी।